नमस्कार दोस्तों। आज हम ध्यान के विषय में बात करने वाले हैं। और देखिए, ध्यान होता क्या है, पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। विचार शून्यता की जागृत अवस्था को ध्यान कहा जाता है। ध्यान हमको कहाँ करना चाहिए? सबसे पहले बात आती है तो एक शांत स्थान पर बैठकर, जहाँ पर कोई हमको डिस्टर्ब ना करे, वहाँ पर हमको ध्यान करना चाहिए। और ध्यान का उचित समय क्या होता है? सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक का ध्यान का उचित समय बताया गया है। क्योंकि इस वक्त धरती और सूर्य ये 60 डिग्री के अंश पर होते हैं। और इस जगह पर अगर हम इस समय पर ध्यान करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। देखिए, ध्यान करने से जो वैज्ञानिक लाभ है वो क्या होगा? ध्यान करने का एक वैज्ञानिक लाभ आपको ये होगा कि आपकी जो पीयूष ग्रंथि है और आपकी जो पीनियल ग्रंथि है वो एक्टिव होती हैं। ये मस्तिष्क में दोनों पाई जाती हैं। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मटर के दाने के समान होती है, इतनी छोटी होती है, लेकिन ये हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करती है। साथ ही ये हमारे तापमान को, शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। और इसके अतिरिक्त जो पीनियल ग्रंथि की बात है, तो पीनियल ग्रंथि क्या करती है? पीनियल ग्रंथि को त्रिनेत्र ग्रंथि भी कहा जाता है। और ये हमारे सबसे ज़्यादा डिपेंड होता है, नींद जो हमारी होती है ये अंधकार पसंद करती है ग्रंथि। और जैसे ही अंधेरा होता है तो नींद वगैरह जो हमारे हमारे शरीर में हमारे बहुत ज़रूरी होती है हमारे शरीर के लिए, उसमें हमारी पीनियल ग्रंथि काम करती है। तो पीनियल ग्रंथि जो है उसमें 2 तरह के हार्मोन से स्रावित करती है। एक है मेलाटोनिन और एक होता है सेरोटोनिन। तो मेलाटोनिन जो क्या कार्य करता है? मेलाटोनिन जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं संचालित हो रही हैं, जिसके कारण हमको नींद आना है, और ये सब जो क्रियाएं होती है वो मेलाटोनिन उसमें मददगार होता है। और जो सेरोटोनिन होता है उसको बोला जाता है फील गुड हार्मोन्स। फील गुड हार्मोन्स मतलब जो हमें सकारात्मक रखता है, दिन भर हमें जो अच्छा लगता है। हमें कई बार हम कोई कार्य नहीं करते हैं, हम सामान्य बैठे हुए हैं तब भी हमें अच्छा लगता है। तो वो कार्य जो करता है वो यही हार्मोन्स करता है। अब हम बात करते हैं कि ध्यान की शुरुआत कैसे की जाए। तो देखिए, ध्यान की शुरुआत हम जब सबसे पहले हमने आपको बताया किस समय करना चाहिए, दूसरा आपको बताया कि किस तरह से हम किस जगह पर हमको ध्यान करना चाहिए। अब ध्यान कैसे करेंगे उसको ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर हमारा चेहरा करेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। दोनों जो हमारे घुटनों के ऊपर हमारे हाथ को रखेंगे, जो कि आसमान की ओर होना चाहिए, और इस तरह से हम ध्यान मुद्रा बना लेंगे। साथ ही हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होना चाहिए। अब जिनको रीढ़ की हड्डी में या पीठ में दर्द होता है वो लोग सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। सबसे पहले हमारी सांसों को नियंत्रित करेंगे। आरामदायक पोजीशन में हम बैठे हुए हैं। सांसों को नियंत्रित करने के साथ ही हल्का सा हमारा जो चेहरा है उसको ऊपर की ओर करेंगे। अब दोनों बाहों के बीच में जो आज्ञा चक्र होता है, इस स्थान पर हमको हमारा ध्यान केंद्रित करना है। यहाँ पर जैसे ही हमने हमारा ध्यान केंद्रित किया और हमारी जो प्राकृतिक सांसें हैं उन पर भी साथ साथ में हमको ध्यान केंद्रित करना है। अंतर्मन से जो प्राकृतिक सांसें हमारी चल रही हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। और धीरे धीरे हम सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जब सांस लेंगे तब हम मन में मैं शरीर नहीं हूँ का उच्चारण करेंगे। सांस लेते वक्त मैं शरीर नहीं हूँ। सांस छोड़ते वक्त मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं मन भी नहीं हूँ। ऐसा लगातार शुरुआत में आप 7 से लेकर 11 मिनट तक इस ध्यान मुद्रा में रहेंगे, लगातार उच्चारण करते रहेंगे। और जैसे ही पहला चरण आपका पूर्ण होगा तो आपको लंबी गहरी सांस लेना है
और फिर आ का उच्चारण करना है। तो लंबी गहरी सांस ली, फिर लंबी गहरी सांस ली, ऐसा आ का उच्चारण हमको 7 बार करना है। जैसे ही हम 7 बार आ का उच्चारण करेंगे तो हमारा दूसरा चरण भी पूर्ण हो जाएगा। तो ऐसा हम सुबह भी हमको 12 मिनट तक करना है और जो शाम तक का समय बताया गया है उसमें भी 12 मिनट तक करना है। 48 दिन तक एक मंडल पूर्ण होगा। यदि हम केवल दिन में एक ही बार करते हैं तो 90 दिन में एक मंडल हमारा पूर्ण होगा। ध्यान रहे, जब भी हम ध्यान में बैठें, जब भी इस क्रिया को करें तो बीच में हमको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मन में कोई विचार ना आए, इसके लिए हम मन में उच्चारण कर रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। इस तरह के उच्चारण के साथ जब आप लगातार इस क्रिया को करेंगे, नियमित इस क्रिया को करेंगे, तो इसके अनंत लाभ आपको मिलेंगे। सबसे पहले आप भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे, आपकी पीयूष ग्रंथि, आपकी पीनियल ग्रंथि अच्छे से कार्य करेगी, जिसके कारण आपका रक्त संचार भी ठीक रहेगा। आपके शरीर में जो भी दुख होते हैं, आपको जैसे कोई बीमारियों के कारण कष्ट होता है, उनसे भी आपका ध्यान हटेगा। तनाव प्रबंधन आपका होगा, जिसके कारण अनेक बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। इस क्रिया को ईशा क्रिया कहते हैं। इसका नियमित अभ्यास यदि आप करते हैं तो आपको इसके दूरगामी बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी याददाश्त क्षमता, उस पर भी इसका असर होगा और आपको कोई भी, जैसे आप छोटी छोटी बातें जो भूल जाते हैं, वो भूलने से आप बचेंगे। साथ ही भावनात्मक, मानसिक रूप से भी आपको ये मजबूती प्रदान करेगा। तो इस तरह से नियमित इसका अभ्यास करना है। इसके अभ्यास के फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप नियमित इसका अभ्यास करेंगे। शांत सौम्य भाव से आपके फेस पे हल्की सी मुस्कान के साथ में आपको इसे नियमित करना है। यदि आप ऐसा नियमित करते हैं तो आपको अनंत लाभ प्राप्त होंगे। सांसों पर ध्यान दीजिएगा। सांस आपकी अलग से, आपको जोर से सांसें नहीं लेना है, ना आपको जोर से सांसें छोड़ना है। आपको आरामदायक तरीके से जो प्राकृतिक सांसें चलती है उसी तरह से कार्य करना है। इस पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप इस ध्यान से बाहर आएंगे तो उसके लिए आपको अपनी हथेलियों को रफ करना होगा। उंगलियां तान के हथेली हथेली को रफ करके नेत्र के ऊपर धारण करेंगे। वापस से हथेली रफ करेंगे, फिर नेत्र के ऊपर धारण करेंगे, पुनः हथेली को रफ करेंगे, नेत्र के ऊपर धारण करेंगे। इसके अंदर आंखों को खोलते हुए हाथों को आरामदायक स्थिति। आप सभी ने वीडियो को देखा, धन्यवाद।